तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम्द ओसन्ना गाते हैं, हम्द ओसन्ना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं।
अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। कार्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे कापा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे कापा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अपनी ज्वाला को जलते देखूं। इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा।
भजन 81 कुल पद 16। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूंको, क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा, सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराये ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। इस्राएल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और वे सदाकाल बने रहते हैं। और वह उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करूं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सर दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। और एक बार भी आप लोग के बीच में
परमेश्वर का वचन लेकर आने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता की। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर मसीह के नाम से न्यू इंडिया बाइबल चर्च नारायणपुर आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने सरकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया, उसी में आप स्थिर रखा, आपने माना। अभी भी हमारा लॉकडाउन चल रहा है, कब तक है मुझे भी नहीं मालूम। हम कोशिश तो कर रहे हैं प्रभु के संगति में कोई नष्ट ना हो जाए, प्रभु का विश्वास में कोई पीछे ना हटे, प्रभु में सदा सदैव स्थिर रहे। थोड़ी समय का मनन के लिए आज हमने चुना हुआ वचन है गलतियों का किताब 5 अध्याय उसका पहला वचन। गलतियों का किताब 5 अध्याय उसका पहला वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रखो और दासत्व कार्य में फिर से ना जुटे। पौलुस गलतिया का कलीसिया को कहता है, पहले तुम गुलाम थे, गुलाम में दबे हुए लोग थे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया। हम पाप का बंधन में थे, मैं और आप प्रभु के विरोध में चलते थे, प्रभु की बातों में नहीं रहते थे, बल्कि प्रभु हमें क्या किया, हमारे जीवन को बदला, हमारे स्वभाव को बदला, हमारे कामों को बदला। प्रभु के साथ चलना क्या है, उसमें उसी में क्या आनंद मिलता है, परमेश्वर हमें सिखाया। भले लॉकडाउन हो, भले संगति ना हो, भले हमको आराधना नहीं मिल रहे हो, मेरे प्रियो मैं आपसे बताना चाहते पौलुस गलतिया का कलीसिया को बताया हुआ उसी वचन को मैं आपके सामने भी रखना चाहते। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, माता पिता हो, बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्रता दिया है। पाप से छुटकारा, अन्य शक्तियों से छुटकारा, बाप दादों से हम सीखते आया हुआ उन बातों से भी छुटकारा। परमेश्वर का कहता है उस बात में मेरे प्रियो अब स्थिर रखो और फिर से पुराने उस दासत्व के जुए में नहीं जुटना है, फिर से उस पाप के ओर नहीं जाना है, फिर से विश्वास को छोड़कर पीछे नहीं मोड़ना है। वचन का कहता है मेरे प्रियो आपको क्या करना है, प्रभु के वचनों में स्थिर रहना है, प्रभु की बातों में स्थिर रहना है, प्रभु के वचनों को आपके जीवन में पहले स्थान देना है। यूहन्ना 8:32 में कहता है, यूहन्ना 8:32, और सत्य को जानने और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जब तुम जानोगे, हालेलुया, मैं और आप सत्य को जान लिया। सत्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो वचन का कहता है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सत्य को जानने के कारण, यीशु को जानने के कारण यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। अभी हम गुलाम नहीं है, हम किसी का गुलाम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में हमने आजाद पाया है। हम हमारा भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते 1947 के पहले हमारा देश भी गुलामी में थे, बल्कि हमारा देश अभी गुलामी में नहीं है, हमारा देश स्वतंत्र देश है। वैसे ही प्रभु में जो है वो कोई गुलामी में नहीं है, किसी का गुलामी में नहीं है, हम स्वतंत्र हो गया। इसका मतलब वचन को त्याग कर अपने मर्जी से चल सकते नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। वचन का नीचे हम बने रहना है। हमारे जीवन में सबसे पहली बात, जब तक स्वर्ग नहीं जाएगा तब तक वचन हमको चलाना है।
मैं पिछले दिनों में जिस प्रकार बोला वैसी एक बार और बोलना चाहते, भले आराधना चले या ना चले, संगति मिले या ना मिले, वचन आपको मिल रहा है, वचन में आप स्थिर रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 36वां वचन, यूहन्ना 8:36 वहां लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ, हमें स्वतंत्र कौन करता है? स्वतंत्र करने वाला वचन क्या कहता है? पुत्र है। पुत्र का मतलब पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह। यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। फिर पाप को तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, पाप तुम्हें छू नहीं सकेगा, पाप का कोई भी बंधन में तू नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्र और किसी ने नहीं किया, पुत्र ने स्वतंत्र किया, यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है। पिता परमेश्वर के एकलौता पुत्र यीशु मसीह ने जब तुम्हें स्वतंत्र किया है, तुम स्वतंत्र हो गया है। इसलिए पौलुस कहता है, फिर से दासत्व का जुए में जुटने के लिए, पुराना संगति में जाने के लिए, पुराना बातों को अपनाने के लिए, पुराना गलत उपदेशों को अपने जीवन में लाने के लिए उस दासत्व में मत जाओ। रोमियो 8:15 रोमियो 8:15 हमें सिखाते हैं, क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा नहीं, आपको मिला हुआ आत्मा, दासत्व की आत्मा आपको नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। आपको डरने के लिए दासत्व की आत्मा आपको नहीं मिली, परंतु लेखपालपन की आत्मा मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर ने आपको अपनाया, अपने पुत्र बनाया, अपने बेटा बेटियां बनाया। इसलिए भयभीत होने का जरूरी नहीं है, शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शैतान का सिर को कुचला गया, केवल पूंछ है, पूंछ से हिलाने से आपको डरने का कोई जरूरी नहीं, पूंछ से वो कुछ नहीं करेगा, उसका सिर को कुचला गया। यहाँ कहता है, क्योंकि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। अगर दासत्व की आत्मा हमें मिली है तो भयभीत होना है, हर समय भय में रहना है। वो क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या करवाएगा, अभी हमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें क्या किया है, लेपालपन की आत्मा मिली है, हमें अपनाया। दूर रहो ऐसा नहीं बोला, पास में आ सकते हैं, यीशु मसीह के समीप में आ सकते हैं, उनको गला लगा सकते हैं। लेपालपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कर पुकारते हैं। हम क्या पुकारते हैं? हे अब्बा, हे पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। रास्ता में चलने वाला किसी को हम अब्बा पिता नहीं कह सकते, हमारे खुद का पिता को हम पिता कह सकते हैं। लेखपालपन जब आपको किया गया, अपने लघु से आपको अपना पुत्र बना दिया गया, आपका पाप को छुटकारा दिया गया, अब स्वर्गीय परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हो गया है। इसलिए फिर से दासत्व की जुआ में मत जूतो। 2 कोरिन्थी 3:17 2 कोरिन्थी 3:17 में सिखाते, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह आज आत्मा के रूप में मेरे और आपका बीच में काम करता है। प्रभु
तो आत्मा है, और जहां कहीं भी उस पवित्र आत्मा है, प्रभु की आत्मा पवित्र आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है, वहां बंधन नहीं है, वहां आजादी है। आप गुलाम नहीं है, मैं और आप गुलाम नहीं है। वचन सुनने वाले मेरे परमेश्वर का बच्चों, मैं और आप स्वर्गीय पिता का बच्चे हैं। हमें आजादी मिला है, हमें स्वतंत्रता मिला है। बल्कि पौलुस कहते हैं, फिर से दासत्व की जुआ में मत छूटना। अपने आप को, अपने गले को दासत्व का जुआ हमारे ऊपर रखने के लिए सिर झुका के नहीं देना। आपको आजाद किया है, आजादी में चलना है। हमें मालूम है, हम सब खेती करते हुए या करवाते हुए हमने देख चुके हैं। अब जब बैला के ऊपर जुआ रख देते हैं, बैला हर समय इसी चुपके चलता है। जब आपने जुआ को निकाल दिया गया, वो आजाद हो गया, उनको समझ में आते, वो निकल जाते हैं, फिर उसको जुआ का नीचे नहीं मिलेगा। उस अवस्था मेरे और आपका जीवन में परमेश्वर ने किया है। पुराने स्वभाव से आजादी, पुराने बातों से आजादी, पुराने रीति रिवाजों से आजादी। वचन कहता है, फिर से उस जुए में जाकर अपना गला को नहीं देना। आपको स्वतंत्र किया गया है, आजादी मिल गया है। गलतियों 5:13 हमें सिखाता है। गलतियों 5:13, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। क्या के लिए बुलाया गया? स्वतंत्र होने के लिए, गुलाम होने के लिए नहीं, गुलामी में रहने के लिए नहीं। आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि एक स्वतंत्र शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। प्रेम से एक दूसरों का दास बने। मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, जब हम एक दूसरों का पाव धोता है, हम उसका गुलाम होने के कारण नहीं करता है। उनके प्रति प्रेम हमारे अंदर है। यीशु मसीह की प्रेम हमारे अंदर है। वो हमारे शत्रु नहीं है, वैर नहीं है। हम उनसे बोलते हैं, भाई मैं आपका पाव इसलिए धोता हूं, मैं कोई बड़ा नहीं है, मैं आपके समान बराबर है। यीशु मसीह में दिखाया गया अपने चेलों का पाव धोते हुए। यीशु मसीह का पाव धोया करके उस जगह पे हम नहीं देख रहे। बाइबल में एक जगह में लिखा है, मरियम मगदलिनी अपने आंसुओं से यीशु के पाव को धोया, अपने आंसुओं से। उसके बाद उसका हर एक स्त्री का बहुमूल्य बात है, उनकी बाल, उस बाल से उसको पोंछ दिया और उनका पाव में इत्र डाला गया। मगर यीशु मसीह उनका सारे चेलों का पाव को धोया। इसका मतलब यीशु मसीह उनका गुलाम नहीं है, ना यीशु मसीह का गुलाम है चेला। प्रेम, प्रेम वो हमें सिखाता है। प्रेम से एक दूसरे का दास बने। क्या से? प्रेम से एक दूसरे के दास बने। पहला कुरिन्थी 16:13, पहला कुरिन्थी 16:13। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। ये लॉकडाउन का समय में मेरे प्रियो में आपसे बताना चाहते हैं, जागते रहो,
शैतान का ताकत तुम्हें अपना वश में करने ना दे। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। आपने पाया वो विश्वास को किनारे मत करो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। क्या में बलवंत होना है? परमेश्वर का वचन में बलवंत होना है, परमेश्वर का बातों में बलवंत होना है। वचन में बलवंत करने वाले, हमें कमजोर करने वाले नहीं। आज का दिन ये वचन लेकर आपके पास आने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। वचन सुनने के लिए परमेश्वर आपको भी सहायता किया। बल्कि मुझे आपसे कहने के लिए ये मेरे भाइयों और बहनों, माता पिताओं, बच्चों, क्या है, जागते रहो। यीशु मसीह जब गतशमना में थे, उनका साथी चेलों को बोला, जागते रहो, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करते रहो। मुझे आपसे भी कहने के लिए ये, जागते रहो, इन परीक्षाओं से बाहर आने के लिए प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना का स्वभाव हमारे जीवन में होने पाए, परमेश्वर में सहायता करे। आइए हमारे सुरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं। आपने हमें स्वतंत्र किया, फिर से दासत्व का जुए में जूतने के लिए, विश्वास को त्यागने के लिए कभी अवसर ना दे। हमारे लोगों को अब आशीष दे। भजन सुनाए हुआ मैं और सुने हुए तेरे बच्चे लोग एक समान आशीष लेने के लिए परमेश्वर तू सहायता कर। आपका बच्चे जिस परिस्थिति में परमेश्वर तू अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें फला चंका रख, जगह कहीं भी हो तेरे पंखों के तले सुरक्षित हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु जी, आप हर एक विश्वासी को अपने हथेली में रचा कर रखा है। इसलिए उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई दुख नहीं है, समस्या नहीं है, क्योंकि आप सहायता करने वाले। अगर प्रभु जी ये वचन सुनने वाला कोई बीमार है, यीशु नासरी के नाम से अब भी वो चंगा होने दे। तेरे शांति, तेरे छुटकारा, तेरे बच्चे अनुभव करने पाए। हाँ प्रभु जी, तेरे अनुग्रह में उन्हें बढ़ाते चाहिए। महिमा आप लीजिए, यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको सुरक्षित रखे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रखे। आमीन आमीन। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे,
याचना वचन और आत्मा से प्यास बुझा भर हमें आत्मिक वरदानों से पवित्र आत्मा की शक्ति उन्हें करुणा हो तेरी अपार पवित्र आत्मा की शक्ति उन्हें करुणा हो तेरी अपार सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे सुन के याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे सुन के याचना प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे सम्मुख में आता हूँ प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे सम्मुख में आता हूँ स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल आशीष से हमको तू भर सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे सुन के याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे सुन के याचना